मुबशर लुकमान साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातों की जो गहमा गहमी है वो आने वाले दिनों में किस हद तक असरअंदाज होगी पाकिस्तानी सियासत पर, और आज आने वाली रिपोर्ट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ में किस हद तक तब्दीली देख रहे हैं? देखिए जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में लिया। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, और जो हमारे तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हुकूमती जमात पहली बारी बैकफुट पे है गिलगित बल्तिस्तान में। यूजुअली तो हुकूमती जमात को जीतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ी हैं पीटीआई के अंदर, और उस वजह से पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह बढ़तरी मिल रही है और कई सीटों की। और अगर अगले 3-4 दिन में पीटीआई अपने वोटर्स को ना निकाल सकी तो उनको बड़ी सुबकी का भी सामना है। जहाँ तक आर्मी चीफ की बात का ताल्लुक है, उनकी रिपोर्ट का, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और ये उन्होंने अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि साथ ही जो हरकत की है सिंध पुलिस ने कोर्ट में जाके, और उन्होंने कहा कि एफआईआर फेक थी, वो बहुत ज्यादती की बात की है। और वो सबको पता है कि उन्होंने एक जुर्म किया था, पूरी दुनिया के सामने किया था, सारे कैमरों में वो महफूज है। तो कैप्टन सफदर का भी एहतसाब होना चाहिए इसमें। सिर्फ हमारे फौजी भाई जो वहां पे हैं जिन्होंने एक्ट किया वो ठीक है, अब क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कह दिया कि वो सही नहीं है, तो आई रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आप बाबाए कौम के साथ उनके मज़ार के ऊपर जाके आप डिसेक्रेशन करेंगे तो जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसको दुख भी होगा, उसको गुस्सा भी आएगा। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी एक बेहतर पैगाम दे रही है। जो पिछली बार बिलावल साहब की स्पीच थी उसमें उन्होंने नून लीग के मौक़िफ़ से अपने आप को काफी अलग कर लिया, और पीडीएम जो है ये अब जलसों की हद तक तो रह गया है। जलसे तो इनके होंगे और बड़े भी होंगे, लेकिन पीडीएम का जो 1 पॉइंट एजेंडा था उसके ऊपर अब सारी पीडीएम का इत्तेफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा रिजल्ट दे दिया इलेक्शंस का, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सिस्टम पैकअप हो किसी तरह से, क्योंकि वो इस सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। नून लीग और मौलाना जो है फजलुर रहमान साहब, उनको इस सिस्टम से कुछ नहीं मिल रहा, तो वो जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। और सेनेट के इलेक्शन में मुझे ये पता चला है कि मौलाना फजलुर रहमान शायद सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। उनके 16 मेंबरान पूरे हैं जो उनको वोट देंगे, तो उसमें वो जीत सकते हैं। और तो फिर अगर वो भी आ गए मेन फ्रेम पॉलिटिक्स में, तो फिर तो पीडीएम की हवा निकल जाएगी। अच्छा मुबशर भाई, आज कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ साहब ने कमाल कर दिया और इन्होंने साबित किया कि वो उनको इक़्तिदार में नहीं आना, बल्कि वो जमहूरियत जो है उसको पसंद करते हैं और जमहूरी इदारों का साथ देते हैं। और ये तो अगर फ़ौज के अंदर ये खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो सकता है, तो हमारे सियासतदानों के अंदर, सियासतदानों का ये अमल ये कब से शुरू होगा? हम तनकीद तो बहुत कर दी, तनकीद हुई, बड़ा कुछ शोर मचा, सब लोगों ने कहा, लेकिन कमाल कर दिया। सिंध गवर्नमेंट तो अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं ला सकी, आर्मी चीफ साहब ने रिपोर्ट भी ला दी और उस पर एक्शन भी हो गया। तो इसके बाद जो सूरत नज़र आती है, जिस तरह आपने कहा कैप्टन सफदर वाला एक मामला, और भी बहुत से मामला आता है, जिन लोगों ने अब अदारों पर तनकीद की है, जिन्होंने इदारों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या अब उनके खिलाफ भी खुद एहतसाबी का अमल नहीं होना चाहिए? देखिए राणा साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं कि फौज में जो खुद एहतसाबी है ना, ये आज से नहीं पहले दिन से हो रही है। और आप देखें कि जनरल बाजवा ने आते ही कोयटा में जो एक्शन दिया था आईजीएसटी के ऊपर, और उनको वहां से हटाया भी था और उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुआ था। इसी तरह आपको पहले एडमिरल मंसूर का बहुत अरसा पहले याद होगा, बीच में बड़े वाकयात ऐसे हुए। तो फौज में तो ये मामला रुकता नहीं, सिर्फ फौज जो है ना वो पब्लिसाइज नहीं करती और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती, तो इसलिए आम आदमी को पता नहीं होता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के बहुत से लोग हमारे वो जो है हमारे आइन शिकनी कर रहे हैं, जमहूरी इदारों की और रियासती इदारों की जो पामाली करते हैं, उनकी सुबकी का बायस बनते हैं। हमारे दुश्मन ममालिक में उनकी बातों का डंडोरा पीटा जाता है, उनको हीरो बना के पेश किया जाता है। प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो एनालिस्ट बड़ी डिटाई से कह रहे थे कि नवाज शरीफ पे तो हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डूबने दें। तो अब जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट की तो उसकी भी तो तहकीक होनी चाहिए ना। ये तो चले एक हो गया एफआईआर का मामला, इस पे कोई ये तो नहीं कह सकता था, उनका जाती मफाद तो कोई नहीं था, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया,
उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता एक्स्ट्रा जुडिशल काम नहीं किया किलिंग के तौर पे ये वो, लेकिन जिन्होंने किया ये सब कुछ उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। आज वो तो अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे। ये तो बहुत आसान सी बात है कि किसी पर भी आप उंगली उठा दें, अपने गिरबान में झांकने की हिम्मत भी किसी किसी में होती है। मुबशर लुकमान साहब, जैसा कि शुरू में पीडीएम का एजेंडा आया था, 26 निकाती एजेंडा, हम बारहा कहते रहे कि बहुत तवील एजेंडा है, लेकिन पीडीएम की जो क़यादत थी वो उसकी नफ़ी करती रही। लेकिन अब आके देखने में आया कि अब वो इतने तवील एजेंडे पर खुद भी परेशान है, उसे समराइज करना चाहते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि तमाम जमातें उसे समराइज कर लेंगी तो मौजूदा बयानिए में और समराइज करने के बाद के बयानिए में कुछ फर्क होगा? नहीं जी, बिल्कुल समराइज नहीं हो सकता अब ये। और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं कन्विंस्ड हूँ कि उनके 1 पॉइंट एजेंडा पे तो कभी भी नहीं आएगी कि हुकूमत को गिराए। वो फौरी तौर पे मिड टर्म इलेक्शंस के ऊपर भी नहीं आएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को फिर खोने के लिए बहुत कुछ है अपनी सिंध के अंदर भी, और अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको वाज़ेह कामयाबी होती है तो वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस तरह की हरकतों में। अच्छा, जमात इस्लामी पहले से अलग है, वो अलग से महंगाई के खिलाफ कर रही है, पीडीएम का हिस्सा नहीं बनी। तो जो है पीडीएम बजाते खुद इतनी नुकसानदेह नहीं है जितना हुकूमती जमात और हुकूमती इत्तेहादियों के अंदर अपने इख्तलाफात हैं। अगर हुकूमत उनको दूर करने में कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत काफी स्टेबल है, फिर इनको कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं जो पहले बात हुई थी, मैं उसको रिपीट करूंगा जो राना साहब ने की थी बात, कि फौज ने तो हमें एक रास्ता दिखा दिया खुद एहतसाबी का। अब देखना यह है कि जमहूरी इदारे क्या वाकई खुद एहतसाबी के अमल में आते हैं या फिर अपना जो है वो गीदड़ बप्पियों के अंदर ही पके। वैसे साहब 15 तारीख को इलेक्शन है, 15 की रात को रिजल्ट आ जाएगा या 16 की सुबह को रिजल्ट आ जाएगा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो नज़र आ रहा है कि ये दोनों जमातें वहाँ जीतेंगी। मुस्लिम लीग नून अगर हार जाती है, और बहुत से हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ज़्यादा मुकाबला है, और 12 नशिस्तों पर जिसके पास 12 सीटें हुई वो हुकूमत में बना लेगा। तो क्या इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आए या पहले पे आए, और नून लीग इस इलेक्शन का बाईकाट कहे कि इस पे भी धांधली हुई है, तो उसके बाद आप पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं जी, नून लीग ये कह नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि नून लीग के पिछली बारी के 3 बड़े जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उन्होंने तो मुखालिफ जमातें ज्वाइन कर ली हैं। 2 जो कैंडिडेट्स थे उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया और वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं। तो नून लीग का वोट बैंक डिवाइड हो गया, और कई हल्कों में राना साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन और दूसरी मजहबी जमातें जो है JUIF भी जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो 1-1, 2-2 सीट्स जो हैं ये लोग भी लेंगे, और 2-3 आपको पता है आजाद उम्मीदवार भी लेंगे। तो मुझे नून लीग जो है वो 2 से ज्यादा सीटें उनकी नजर नहीं आती। पीटीआई और पीपल्स पार्टी में बिल तरतीब यानी 10 और 7 सीटें किस तरह डिवाइड होती है, कौन 10 लेता है और कौन 7 लेता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को जो है ना इल्हाक करना उनको आता है, उनको लोगों को अपनी फोल्ड में लेना आता है, उनको अपने इत्तेहाद चलाने आते हैं। तो मुझे पीपल्स पार्टी की एज लग रही है इस इलेक्शन के बाद, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को उस पर एतराज होगा और ना कोई उस पर शक व शुबा कर सकता।